नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण। तो इस क्लास में अपन संज्ञा टॉपिक का अध्ययन कर रहे थे और संज्ञा में अपन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को उदाहरणों के साथ क्लियर कर रहे थे। चलिए कुछ और उदाहरण भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर अपना टॉपिक था संज्ञा, और मैंने आपको पहले भी बताया था जब मैं संज्ञा में जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा करवा रही थी, उस समय भी बताया था कि भी अपन जब तुलनात्मक रूप में इनका उदाहरणों के साथ अध्ययन करेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कुछ और उदाहरण भी अपन देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा, और वो इमेज अपने को हमेशा ध्यान में रखनी है। कौन सी इमेज? अपने को यहां पर एक वचन ध्यान में रखना है और यहां पर अपने को बहुवचन ध्यान में रखना है। ठीक है, बहुवचन और एक वचन की स्थिति हमेशा ध्यान में होनी चाहिए। चलिए अब अपन यहां पर कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक उदाहरण है। मान लीजिए कोचिंग। ठीक है, कोचिंग बहुत सारी है और बहुत सारी है तो अपन मान सकते हैं कि बहुवचन में जाएगा, और जैसे ही बहुवचन में जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा ये शब्द। तो परंतु किसी विशेष कोचिंग का नाम यदि अपन रख दे तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा चला जाएगा। चाहे अपन किसी का प्रयास नाम रख दें, जीत कोचिंग सेंटर नाम दे दें, या फिर परिश्रम दे दें। जैसे मान लीजिए कि परिश्रम कोचिंग सेंटर या प्रयास कोचिंग सेंटर, परिश्रम कोचिंग सेंटर, कोई भी नाम अपन देंगे तो जैसे ही विशेष नाम दिया वहां पर वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए आपके सामने एक नाम है प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री नाम है तो प्रधानमंत्री भी हमारे देश में कई हैं। उनमें यदि अपन किसी एक प्रधानमंत्री का नाम देते हैं, जैसे श्रीमान नरेंद्र मोदी का नाम अपन दे देते हैं जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो ये एक है और एक है तो एक वचन, और एक वचन है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक नाम अपने सामने है गाय। अब गाय में यदि अपन नाम दें तो राठी गाय, तो ये किस में चला जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में? जी नहीं, ये चीज यहां पर ध्यान रखनी है। ये चीज कैसे ध्यान रखनी है? इसलिए देखिए, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में एक मात्रा इधर उधर हो जाए तो अर्थ बदल जाते हैं। यहां तक कि अनुस्वार को अपन एक जगह से दूसरी जगह रख देते हैं तो अर्थ बदल जाते हैं। तो यहाँ पर अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना होगा, शब्दों पर जाना होगा। राठी एक जाति का नाम है, एक वंश का नाम है, यानी गाय की एक नस्ल है, और राठी गाय बहुत सारी है। तो यहाँ पर आप राठी गाय को व्यक्तिवाचक नहीं मान सकते, क्योंकि राठी गाय भी बहुत सारी है। नस्ल का नाम है, किसी जाति विशेष की सूचक कोई भी शब्द होता है तो वो भी किस में जाता है? जातिवाचक में जाता है। तो गाय कह दो, चाहे राठी गाय कह दो, कोई भी गाय की एक नस्ल कह दो। यहाँ पर चाहे भैंस कह दो, चाहे भैंस की कोई नस्ल कह दो, मुर्रा भैंस कहोगे तो भी वो किस में जाएगा? जातिवाचक में जाएगा। हाँ, किसी के लिए यूं दे दिया कि भाई मोहन की गाय, सोहन की गाय, तो वहां पर पर्टिकुलर एक गाय के लिए कहा जाएगा, यानी उस एक गाय या उस एक भैंस के बारे में बात हो रही होगी। तो वहां पर एक वचन का सूचक मानते हुए अपन व्यक्तिवाचक में मान सकते हैं, जबकि नस्ल, कुल, वंश, जाति, समूह, समुदाय, सारे के सारे शब्द किस में जाएंगे? जातिवाचक में। तो यहाँ पर यदि राठी गाय नाम आता है तो भी जातिवाचक संज्ञा में ये शब्द जाएगा।
हाँ, मैंने यूं कह दिया कि हमारे पड़ोस में मोहन जी रहते हैं और उन मोहन जी की गाय खो गई, तो वहां पर मोहन जी की गाय एक ही थी जो खो गई, तो उसके बारे में बात हो रही है, तो वो विशेष गाय हो जाएगी और वो एक वचन में जाएगी। तब वहां पर अपन क्या कह सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में मान सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है बच्चा, ठीक है। अब बच्चे तो बहुत सारे हो सकते हैं, और चूंकि बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं तो बहुवचन में जाएंगे। अब बच्चे का भी किसी का नाम आ जाए, मान लो राम आ जाए, श्याम आ जाए, तो ये विशेष नाम होने के कारण ये व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। और व्यक्तिवाचक में क्यों जाएंगे, क्योंकि एक वचन की बात हो रही है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक लड़की, अब लड़की है तो लड़कियां तो बहुत सारी है, लड़कियों में एक नाम रख दें अपन, जैसे मान लो मैंने अनु की बात की है, अनुराधा की, तो मैंने यूं कह दिया कि अनुराधा खाना खा रही है, तो यहाँ पर एक बच्ची की, एक लड़की की बात हो रही है, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। तो इस प्रकार से बहुवचन के सूचक सारे के सारे शब्द किस में जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में, और एक वचन के सूचक सारे के सारे शब्द व्यक्तिवाचक में जाएंगे, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी पहाड़ का नाम हो, चाहे नदी का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, किसी का भी नाम हो। एक वचन व्यक्तिवाचक, बहुवचन जातिवाचक, इनका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन कुछ और शब्द भी यहां पर देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक नाम है आपके सामने गांव। अब गांव तो बहुत सारे हैं, कस्बे बहुत सारे हैं। अब उन गांवों में भी कोई नाम आ जाए, जैसे जेतासर आ जाए, जेतासर आ जाए, या जनानिया आ जाए, तो ये विशेष नाम होने के कारण ये किस में चले जाएंगे, एक वचन में चले जाएंगे। ठीक है, गांव आया, तहसील आया, जिला आया, मान लो जिला भी आ जाए। अब जिले तो बहुत सारे हैं, ठीक है, तो ये तो बहुवचन सूचक होने के कारण जातिवाचक में चले जाएंगे। अब यहां पर मैंने नाम दे दिया हनुमानगढ़, नाम दे दिया हनुमानगढ़, नाम दे दिया मैंने, सिक्कर नाम दे दिया, झुंझुनू दे दिया, कोई भी जिले का नाम दे दिया, तो वहां पर वो विशेष नाम होने के कारण एक वचन में जाएगा, और एक वचन में जाने के कारण व्यक्तिवाचक में जाएगा। यहां पर मैंने नाम दे दिया दादाजी। अब दादाजी तो बहुत सारे हैं, अब उन दादाजी में किसकी बात हो रही है कहीं कुछ पता नहीं, तो बहुवचन, और बहुवचन किस में जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में। अब उन्हीं में दादाजी में मैंने ये कह दिया कि किसी भी बच्चे का नाम लेकर, जैसे श्याम के दादाजी कह दिया, श्याम के दादाजी भी कह सकती हूँ। इस प्रकार से भी कह सकती हूँ कि किसी दादाजी का नाम लेकर, जैसे मोहन दादाजी कह दिया, मोहन दादाजी कह दिया। कभी कभार यूं होता है ना कि दादाजी कई होते हैं, तो उनमें से किसी दादाजी का विशेष नाम रख दिया जाता है। कुछ बच्चे बड़े दादाजी कह देते हैं, छोटे दादाजी कह देते हैं, कुछ बच्चे नाम भी ले लेते हैं, मोहन दादाजी, सोहन दादाजी, किशन दादाजी। तो वहां पर विशेष का नाम हो जाएगा, और विशेष का नाम होते ही वो किस में चला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। तो यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। संज्ञा टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आप इनको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन भाववाचक संज्ञा को भी देख लेते हैं। चलिए, यहां पर अब अपन शुरू करने जा रहे हैं भाववाचक संज्ञा को। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा संज्ञा को पढ़िए। जितने भी नाम आ रहे हैं आपके सामने, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, उनमें जो भी नाम आ रहा है उनके
अगर आपको संज्ञा बहुत अच्छे से क्लियर करना है तो उनका एक वचन निकालिए, बहुवचन निकालिए, एक वचन बहुवचन, तो वहां पर आपकी संज्ञा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। संज्ञा का तीसरा भेद, और तीसरा भेद कौन सा है? भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की यदि अपन परिभाषा देखें तो अपन सिर्फ और सिर्फ ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनको वास्तविक आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी उनको सिर्फ और सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं? मन की आंखों से महसूस कर सकते हैं। ऐसे शब्द जिनको वास्तविक आंखों से नहीं देखा जा सकता, केवल मन की आंखों से महसूस किया जा सकता है। भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, भाववाचक संज्ञा में दो तरीके के शब्द आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कुछ तो मूलतः भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको बनाया जा सकता है। और सामान्यतः भाववाचक संज्ञा में वही शब्द ज्यादा आते हैं जिनको अपन किसी न किसी से बनाते हैं। अब अपन बना किससे सकते हैं? तो जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हो, सर्वनाम से बना सकते हो, क्रिया से बना सकते हो, विशेषण से बना सकते हो। तो ये चीज आप विशेष तौर पर नोट लगाकर लिखेंगे, कि देखिए, भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, और हाँ एक चीज और बता देती हूँ, इन शब्दों में भी कोई न कोई आप प्रत्यय या उपसर्ग जोड़कर उसमें परिवर्तन करके और फिर आप भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सीधा का सीधा तो वो शब्द उसी में होगा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद सर्वनाम, उसके बाद क्रिया शब्द, उसके बाद विशेषण, और उसके बाद अविकारी शब्द भी इसमें आ सकते हैं। अव्यय शब्दों को भी अपन शामिल कर सकते हैं। यानी सीधी सी बात है कि विकारी और अविकारी जितने भी शब्द होते हैं उनमें विकारी शब्दों में संज्ञा का एक पार्ट अपनों ने लिया है। और कौन सा लिया है? जातिवाचक संज्ञा। तो अपन यहां पर कह सकते हैं कि भाई जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों तो विकारी शब्द आ गए, अविकारी शब्द आ गए। तो भाववाचक संज्ञा शब्दों के साथ कोई न कोई प्रत्यय जोड़कर बनाई या बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है।
कुछ तो मूलतः भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे सुख, दुख, प्रेम, स्नेह, ये तो मूलतः भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं। परंतु इसके अलावा भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए जा सकते हैं। किससे? जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय या अविकारी शब्दों के साथ कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो भाववाचक संज्ञा शब्द बन सकते हैं। सीधी सी बात है कि जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय शब्दों के साथ यदि अपन कोई प्रत्यय जोड़ते हैं और प्रत्यय जोड़ने के बाद जो नवीन शब्द बनता है, वो नवीन शब्द यदि भाव का सूचक है या भावना का सूचक है तो वो फिर भाववाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे बनती है चिंता मत कीजिए, जिस प्रकार से अपन पीछे पढ़ते आए हैं उसी प्रकार से उदाहरण सहित समझेंगे। परंतु अगली क्लास में तो मिलते हैं, अगली क्लास में इन शब्दों के उदाहरणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।